प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS की स्टूडियो में आपका स्वागत है। वेदाध्ययन पुस्तक के अंतर्गत वेद विषय प्रवेश के भाग 1 में हमने विविध विषयों को जाना। अब हम द्वितीय भाग के माध्यम से अवशिष्ट अन्य विषयों को जानेंगे। सर्वप्रथम हम वैदिक वाङ्मय के ऐतिह्य अर्थात विभूति के बारे में जानेंगे। ये जो वैदिक वाङ्मय है, इसके प्रभाव से आज तक हमारा जो विशाल इतिहास है, जो कि हमें बार बार गौरवान्वित करता है, उसकी रक्षा इसी कारण से हो पाई क्योंकि वैदिक वाङ्मय अवशिष्ट है। जो विदेशी लोग हैं, उनकी बौद्धिक प्रवृत्तियों में हमें वैदिक वाङ्मय का प्रभाव देखने को मिलता है। भारत में जितनी भी भाषाएं प्रायशः बोली जाती हैं, व्यवहार की जाती हैं, उन समस्त भाषाओं में वैदिक संस्कृत का उपयोग या उनके शब्दों का बार बार प्रयोग देखने को मिलता है। समस्त यूरोपीय जो भाषाएं हैं, उसमें भी वैदिक संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है। धर्म और दर्शन के विकास और ज्ञान के लिए वैदिक वाङ्मय का अध्ययन परम आवश्यक है। मैकडोनल्ड महोदय ने कहा है कि भारोपीय भाषा भाषिषु जनेषु भारतीय ही एव केवलम वैदिक धर्मो नाम महान राष्ट्रीय धर्मः अस्य प्रतिपक्षी बौद्ध धर्मो नाम महान सार्वभौम धर्मश्च निर्मायी। भारत में मुगलों के आक्रमण जब हुए तो मुगलों के आक्रमण के पूर्व भी आर्य सभ्यता का विकास था। इस प्रकार का ज्ञान हमें इस वैदिक वाङ्मय के अध्ययन से ही स्पष्ट रूप से ज्ञात हो पाता है। आक्रमण के प्रभाव से समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए संसर्ग दोष हमें बार बार देखने को मिलता है। भारतीय साहित्य के इतिहास को हम प्रमुख रूप से 2 विभागों में बांट सकते हैं। एक तो वह समय जो वैदिक संस्कृत का था और एक वह समय जो कि लौकिक संस्कृत का माना जाता है। सर्वप्रथम हम वैदिक संस्कृत के काल के विषय में जानेंगे। संस्कृत व्याकरण के प्रसिद्ध वैयाकरण महर्षि पाणिनि से पूर्व के काल को हम वैदिक संस्कृत का काल जानते हैं। भारतीय मनीषा में इसे स्वीकार किया जाता है। यहाँ पर वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और कल्पों को माना जाता है कि इस समय पर पाणिनि जी से पूर्व वेदों का, ब्राह्मणों का, आरण्यक ग्रंथों का, उपनिषद ग्रंथों का और कल्पों का प्रादुर्भाव हो चुका था, अर्थात उपस्थिति हो चुकी थी। यहाँ पर आर्य सभ्यता की विलक्षणता देखने को हमें मिलती है, जो कि इसे बार बार प्रभावित करती है। विविध प्रकार के संस्कार, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, इन सब को ईस्वी वर्षों से पूर्व इनकी सत्ता थी, यह ज्ञात होता है। यूरोपीय संस्कृति और दर्शन का जो विकास है इस काल में हुआ, यह भी इससे स्पष्ट हो जाता है। अध्यात्म विषयक जितनी भी जिज्ञासाएं हैं, उन सब का शमन वैदिक संस्कृत के काल में होता था, यह स्पष्ट ज्ञात होता है। और विदेशी विद्वान विंटरनिट्ज महोदय ने कहा है, यद्यस्माकं स्वसंस्कृतेः उपक्रम प्रक्रमाः बुभुत्सिताः यदि च अस्माकं पुराणतम भारोपीय संस्कृतिः विवदिष्यता तदा यत्र भारोपीय जनानां वर्षिष्ठं वाङ्मयं सुरक्षितं तदा भारतवर्षमेव खलु अस्माकं गतिः इति। वेद शब्द के अर्थ को जानना आवश्यक है, इसलिए हम क्रमशः वेद के विविध अर्थों को जानते हैं। विद्यन्ते धर्मादयः पुरुषार्थाः यैहि, अर्थात जिसके माध्यम से बहुत सारे धर्मों का, पुरुषार्थों का ज्ञान होता है, उसे हम वेद पद से कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? तो कहते हैं अपौरुषे वाक्यम वेदः, अर्थात ऐसा वाक्य जिसकी रचना किसी पुरुष के द्वारा नहीं की गई है, उसे वेद कहते हैं। ऐसा सायणाचार्य जी ने कहा है। भाष्य भूमिका में कहा गया है कि प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तु पायो न बुध्यते एतम विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता, अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों के द्वारा, क्योंकि भारतीय दर्शन में प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण की बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि है, तो प्रत्यक्ष से भी जिसका ज्ञान न हो, अनुमान प्रमाण से भी जिसका ज्ञान न हो, ऐसे उपायों का के विषय में बताने वाला ये वेद शास्त्र है। यही वेद का वेदत्व है। यह जो वेद शब्द है, यह चुरादिगण में पठित विद धातु से बना है। अब ये जो विद धातु है, इसके कई अर्थ हैं। सत्तार्थ है, जहाँ पे विद्यते रूप बनता है। ज्ञान अर्थ है, जहाँ पर वेदः रूप बनता है।
विचार करने के अर्थ में जहाँ पर वेद रूप बनता है, लाभ के अर्थ में जहाँ पर विंदते इस प्रकार से रूप बनता है। लेकिन वस्तुतः जिस वेद राशि की हम चर्चा आज कर रहे हैं वो वेद राशि ज्ञानार्थक विद धातु से घय प्रत्यय के संयोग से निष्पन्न हुआ है। आपस्तंभ आचार्य ने कहा है कि मंत्र ब्राह्मणयोः वेद नाम ध्येयम, अर्थात मंत्रात्मक राशि और ब्राह्मणात्मक शब्द राशि इन दोनों को वेद शब्द के द्वारा कहा जाता है। वेद का प्रणयन किसने किया, वेद को किसने लिखा, किसने बनाया, जब ये प्रश्न हमारे दिमाग में आता है तो इसमें बहुत सारे मत हैं, क्रमशः हमें उसको जानना जरूरी है। वेदाः ऋषि प्रणीताः, ऐसा प्रतीच्य विद्वान मानते हैं, अर्थात ऋषियों के द्वारा वेदों की रचना की गई। लेकिन भारतीय मनीषा इसके विपरीत है, जिसके विषय में हम आगे जानेंगे। वेदस्य कर्ता विषय श्रूयते ब्रह्म कृण्वन्तो हरिवो वसिष्ठाः, अर्थात वेद का प्रणयन किसने किया, वेद को किसने बनाया, वेद का कर्ता कौन है, इस विषय में ऋग्वेद का ये संदर्भ एक प्राप्त होता है जिसको हमने अभी सुना। इसके अतिरिक्त ऋषयः वेद मंत्राणाम दृष्टारः न तो प्रणेतारः, ऐसा भारतीय विद्वान लोग स्वीकार करते हैं। अर्थात ऋषि जितने भी हैं समस्त ऋषियों ने वेद मंत्रों का दर्शन किया, प्रणयन नहीं किया। मंत्राणाम प्रकाशः तद्बुद्धौ आविर्भूतः, अर्थात जो तपस्या में निरत ऋषि थे, जो कि किसी कामना से युक्त थे अर्थात अथवा निष्काम भाव से युक्त थे, ऐसे ऋषियों को ध्यान की अवस्था में, तपश्चर्या की अवस्था में मंत्रों का प्रकाश प्राप्त हुआ और उस प्रकाश के माध्यम से वह मंत्र उनको प्राप्त हुए। इसीलिए हम ऋषियों को मंत्र का दृष्टा कहते हैं, कर्ता नहीं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए ऋग्वेद का एक वचन प्रसिद्ध है, यज्ञेन वाचः पदवीयमायन्ता मन्वविन्दन् ऋषिषु प्रविष्टाम। ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति भी यहाँ पर आपको सरलता के लिए बताई जा रही है। ऋषति पश्यति इति ऋषिः, अर्थात जो देखता है उसे ऋषि कहते हैं। यहाँ पर देखने से तात्पर्य किस चीज को देखना है, तो मंत्रों का दर्शन करने से यहाँ तात्पर्य है। यह जो पद है ये उणादि गण में इगुपधात्कित इस सूत्र के माध्यम से इन्हीं प्रत्यय करने से निष्पन्न हुआ है। अब वेद के विषय में बहुत सारे मत हैं जिन्हें हमें जानना जरूरी है कि वेद कैसे हैं, किसने बनाया। तो हम सबसे पहले न्याय और वैशेषिक दर्शन के मत को जानते हैं। न्याय और वैशेषिक दर्शन के मत में वेद पौरुषेय हैं और नित्य हैं। पौरुषेय अर्थात जिसकी सृष्टि पुरुष के द्वारा की गई हो, तो वेदों की सृष्टि पुरुष के द्वारा की गई और वो नित्य है। नित्य अर्थात जो कभी नष्ट ना हो, जो हमेशा एक जैसा रहे। जैसे हम सूर्य को देखते हैं, सूर्य की गति निरंतर, सूर्य गतिमान रहता है, चलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं इसे। ऐसा न्याय और वैशेषिक दर्शन का मत है। भारतीय दर्शन परंपरा में सांख्य, वेदांत और मीमांसा ये तीनों दर्शन इसके विपरीत हैं। ये वेद को अपौरुषेय मानते हैं और नित्य मानते हैं। अपौरुषेय अर्थात मनुष्य कर्तृक नहीं है, ऋषि कर्तृक भी ये वेद नहीं है, क्योंकि ऋषियों को दृष्टा माना जाता है, कर्ता नहीं माना जाता है। इसी के अतिरिक्त स्मृतिकार मनु के मत में वेदों को अपौरुषेय और नित्य माना गया है। जैसा कि हम पढ़ते हैं, पितृदेव मनुष्याणाम वेदश्चक्षुः सनातनम अशक्यम चाप्रमेयञ्च वेदशास्त्रम इति स्थितिः। वेद के विषय में और भी बहुत सारी ज्ञातव्य बातें हैं। चेत्यते ज्ञायते धर्म ब्रह्म तत्वम येन स इति, अर्थात जिसके माध्यम से धर्म का और ब्रह्म तत्व का ज्ञान हो वह वेद है। आख्यायते महताम चरित ज्ञातम येन स, अर्थात जिसके माध्यम से महान चरितों के विषय में हमें जानकारी होती है उसे हम वेद कहते हैं। निवसति सर्वदेवगणः पाठक शरीरे येन, कहा कि जिसके माध्यम से समस्त देवता उस वेद का अध्ययन करने वाले के शरीर में निवास करते हैं उसे हम वेद कहते हैं। ऐसा वेद का महात्म्य है। वेदोखिलो धर्ममूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम, यह बहुत प्रसिद्ध उक्ति है जो कि मनुस्मृति में प्राप्त होती है कि वेद जो है समस्त धर्मों का मूल है।
सायणाचार्य ने भी इस विषय में कहा है कि इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट के परिहार को करने वाला और अलौकिक उपाय को बताने वाला जो ग्रंथ है उसे वेद कहा जाता है। हमने पूर्व में जाना था कि इष्ट का तात्पर्य जो भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात हमारे लिए जो भी प्राप्तव्य है, वो क्या हो सकता है? वो हमारे लिए हो सकता है प्रजा, वो हो सकता है हमारे लिए मेधा, हमारे लिए हो सकता है आयुष्य। ये सब चीज़ें क्या हैं? प्राप्तव्य हैं। हम सभी लोग जीवन में साफल्य, बुद्धि और हमारे कुल की वृद्धि और निरोगी काया, ये समस्त चीज़ें सामान्यतया प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपेक्षित होती हैं। इसलिए ऐसी इष्ट चीज़ों की प्राप्ति कराने वाला और अनिष्ट का परिहार करने वाला, किसी से हमारी शत्रुता ना हो, किसी से हमारा दुर्व्यवहार ना हो, हम वाणी से किसी की हिंसा ना करें, हम शरीर से किसी की हिंसा ना करें, हम किसी को कष्ट ना पहुंचाएं और कोई समस्या हमारे जीवन में ना आए, कोई विघ्न हमारे जीवन में ना आए, है ना, कोई व्याधि हमें आके घेर न ले। इस प्रकार की ये सब चीज़ें अनिष्ट हैं जिसे हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी चीज़ों का परिहार जिसके माध्यम से हो और उसके विषय में अलौकिक उपायों को बताने वाला जो ग्रंथ है उसे हम वेद कहते हैं, ऐसा सायणाचार्य जी का मत है। वेद शब्द के समानार्थक बहुत सारे शब्द हैं, तो हमें ये जानना जरूरी है कि किन किन पदों के माध्यम से, किन किन शब्दों के माध्यम से तात्पर्य वेद में ही अन्वित होता है। जैसे पुरानी परंपरा में हम जानते हैं कि वेद पहले लिखित रूप में नहीं थे। गुरु जी ने अपने छात्र को पढ़ाया, छात्र ने अपने छात्र को पढ़ाया और उस छात्र ने फिर अपने छात्र को पढ़ाया। और उस समय कागज का इतना विकास भी नहीं था, कागज बनाने में बहुत ज़्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता था, बहुत मेहनत लगती थी। फिर उसके बाद में वो कागज नष्ट ना हो जाए, उसका संरक्षण करना ये भी एक समस्या थी। इसलिए श्रुति परंपरा से, अर्थात सुन सुन करके वेद को याद करके और फिर अपने छात्रों को सिखाया जाता था, और फिर वही छात्र जब गुरु बन जाता था तो वो अपने छात्रों को सिखाता था। इस प्रकार से क्रमशः यह परंपरा चलती रही, इसीलिए इसे श्रुति परंपरा कहा जाता है। इसीलिए वेद का एक नाम श्रुति भी है। वेद को पढ़ने का एक तरीका है कि सर्वप्रथम गुरुजी उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात उन पदों का उच्चारण सुन करके, समझ करके, और छात्र फिर उसका उच्चारण करेगा। तो गुरुमुखोच्चारणानुच्चारणम, अर्थात जहां पर गुरुमुख के उच्चारण को सुन करके शिष्य लोग उच्चारण करते हैं, उसे भी वेद कहा जाता है। वेदत्रयी पद से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का ग्रहण किया जाता है। प्रधान याग संबंध के अभाव में अभिचार इत्यादि, शांति और पौष्टिक इत्यादि कर्म अथर्व मंत्र में प्रयोग किए जाते हैं। प्रधान याग संबंधा भावेपि अभिचारादि यागे शांति पौष्टिकादि कर्मसु अथर्व मंत्राः प्रयुज्यन्ते। इसलिए चूंकि वेदत्रयी से भिन्न अथर्ववेद में कोई शैली नहीं मानी जाती, इसलिए वेदत्रयी से इसको भिन्न रखा गया है। इसके अतिरिक्त वेद के लिए और भी बहुत से शब्द, बहुत से पद प्रयोग किए जाते हैं। इसमें क्रमशः अनुश्रवः, आगमः, निगमः, छन्दः, स्वाध्यायः, आम्नायः इत्यादि शब्द हम देखते हैं। आसम्यक नायते अभ्यस्यते इति आम्नायो वेदः, अर्थात अच्छी प्रकार से, भली भांति रीति से जहाँ पर वेद मंत्रों का अभ्यास किया जाता है या फिर जो पढ़ाया गया उसका अभ्यास किया जाता है, उसे वेद कहते हैं। इस विषय में बृहदारण्यक में एक वचन प्राप्त होता है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वांगिरस इति। वेद पौरुषेय है, अर्थात पुरुष के द्वारा बनाया गया है, पुरुष कर्तृक है, अथवा अपौरुषेय है, किसी पुरुष ने इसको नहीं बनाया। इस विषय में विविध विचार हैं, तो क्रमशः हम अलग अलग मतों को जानेंगे। सर्वप्रथम हम जानते हैं मीमांसकों का, सांख्यों का, वेदांतियों का और नैयायिकों के मत को। ये जो चार दर्शन के, मीमांसा दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत दर्शन एवं न्याय दर्शन, इन चारों दर्शनों के जो विद्वान लोग हैं, जो प्रवर्तक आचार्य लोग हैं, वो जिस धारणा को मानते हैं वह है कि वेद अपौरुषेय हैं, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा
वेद मंत्रों की सृष्टि नहीं की गई है। भ्रम प्रमादादि पुरुष दोष विरहितत्वाद एते अपौरुषेयाः। भ्रम, प्रमाद और मनुष्य के अंदर जो भी दोष होते हैं उन समस्त दोषों से, जो समस्त दोषों से रहित हैं, इस प्रकार के अपौरुषेय ये वेद हैं। पुरुष दोष का तात्पर्य हुआ कि मनुष्य जो है बड़ा गंभीर होता है, लेकिन गंभीर होने के पश्चात भी मनुष्य से जो है त्रुटियां हो जाती हैं। इसलिए जब कभी मनुष्य कोई रचना करेगा तो निश्चित रूप से उसमें छोटी सी ही सही, छोटी एक त्रुटि तो मिल ही जाती है। लेकिन वेद मंत्रों में कहीं त्रुटि नहीं है, इसलिए उसे पुरुष दोष विरहितत्वाद ऐसे पद का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ पुरुषजन्य अर्थात पुरुष कर्तृक जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई दोष देखने में आता ही है, लेकिन इन समस्त समस्याओं से जो रहित है ऐसे यह पौरुषेय वेद हैं। प्रत्येक कल्प में परमेश्वर बार बार जो है इसको ऋषियों के सामने क्या करते हैं, प्रवर्तित करते हैं, उनको प्रदान करते हैं, वेद मंत्रों को प्रदान किया जाता है। प्रत्येक कल्प में परमेश्वर के द्वारा ये ब्रह्मा को प्राप्त होता है, ब्रह्मा से फिर जो है ऋषियों को प्राप्त होता है। पाराशर संहिता में वचन प्राप्त होता है, न कश्चित वेद कर्ता अस्ति वेद स्मर्ता चतुर्मुखः ब्रह्माद्या ऋषयः सर्वे स्मारका न तु कारका। अर्थात कोई भी वेद का कर्ता नहीं है। वेद के स्मर्ता चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा जी को माना जाता है, और ब्रह्मादि जो समस्त ऋषि हैं वो समस्त इसके स्मारक हैं, इसको याद कराने वाले हैं और करने वाले नहीं, अर्थात वेद की रचना करने वाले नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में भी इसी बात को पुष्ट किया गया है। युगान्तेन्तर्हितान् वेदान् सेतिहासान् महर्षयः लेभिरे तपसा पूर्वम अनुज्ञाता स्वयंभुवा। प्राचीन मते अर्थात जो पुराने विद्वान लोग हैं उनके मत में वेद वस्तुतः अपौरुषेय, और जो हमारे पाश्चात्य विद्वान हैं उनके मंतव्य के अनुसार जो ऋषियों के द्वारा वेद का प्रणयन किया गया, ऋषियों के द्वारा वेद मंत्रों की रचना की गई, ऐसा लोग मानते हैं। वस्तुतः ऋषियों के द्वारा वेद का कर्तृत्व मानने के पीछे उनका विचार इस प्रकार का है कि प्रत्येक मंत्र का कोई ना कोई ऋषि होता है, देखने में आता है भाष्यादि ग्रंथों को पढ़ने से, इसलिए निश्चित रूप से वो उसका कर्ता होगा, ऐसा विदेशी विद्वान या पाश्चात्य विद्वान मानते हैं। लेकिन भारतीय मनीषा हमेशा से वेद को अपौरुषेय ही मानती आई है। धन्यवाद।